अब क्यों बताया जा रहा है? ये मेरी शिफ्ट में आता है, सुबह की शिफ्ट में आए ना, और मेरी शिफ्ट ओवर हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं एक्स्ट्रा बुलेटिन नहीं कर पाऊंगी। रोज का ये हो गया है, डेली एक्स्ट्रा शिफ्ट 12, 13, 14 घंटे हो जाते हैं डेली। एंड में बताया जाता है कि अभी ये और काम करना है, किसी और से करवा लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि आज ये मैं किस तरह का व्यवहार कर रही हूं। दरअसल कैमरे के सामने आप जो रोज मेरा मूड देखते हैं वो एक दिखावा होता है, जिसे हम और हमारे जैसे लाखों करोड़ों नौकरी पेशा लोग जी रहे हैं। मीडिया से जुड़े हमारे जैसे हजारों लोगों के ऊपर न्यूज रूम का प्रेशर होता है, ब्रेकिंग का प्रेशर होता है। अब डिजिटल मीडिया आ गया है तो उसमें वॉच टाइम, व्यूज का प्रेशर होता है, सब्सक्राइबर का प्रेशर होता है, हर फील्ड में प्रेशर होता है। नौकरी प्रेशर कुकर हो गई है जिसमें हमारा आपका शरीर उबल रहा है। हाल ही में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक 26 वर्षीय चार्टेड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन की काम के दबाव के चलते जान चली गई। इसके बाद लखनऊ में निजी बैंक की सीनियर अधिकारी सदफ फातिमा की ऑफिस की कुर्सी पे बैठे बैठे जान चली गई। ना तो एना इस तनाव की पहली शिकार थी और ना ही सदफ फातिमा के साथ ये सिलसिला थमने वाला है। हमारी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच का बैलेंस इतना इम्बैलेंस हो गया है कि हमारी जान पर आ पड़ी है। दरअसल कामकाज का बेशुमार दबाव, नौकरी की अनिश्चितता और बढ़ती संवादहीनता आज की जिंदगी का जाने अनजाने में हिस्सा बन गई है। हमारी भावनाओं और मनोदशा को कुचल रहा ये दबाव कैसे कम हो, ये ना सरकार की चुनावी घोषणा पत्र का कभी हिस्सा रहा और ना किसी कंपनी की एचआर पॉलिसी के पेज की एक लाइन बन सका। लेकिन अब वक्त आ गया है जब हमें खुद इस स्ट्रेस को पहचानना है और खुद इस बर्न आउट से अपनी जान बचानी है। पहले जान लीजिए कैसे पहचाने इसे। बर्नआउट के लक्षण: अपने ही काम पर शक होने लगना, काम बोझ लग रहा है, आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, टीम में काम कर रहे हैं पर अलग थलग महसूस करते हैं, सहकर्मियों के साथ बात करते हुए सब्र खो देते हैं, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए ड्रग्स या शराब को सहारा बना लिया है, शरीर बीमारी के संकेत दे रहा है जिसे समझ नहीं पा रहे हैं। दरअसल एना की मौत के बाद मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने के तौर तरीकों पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं। एना की मौत के बाद सोशल मीडिया पर बहस है कि भारत के नामी संस्थानों में वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, बस नौकरी जाने के डर से काम हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि कॉरपोरेट में काम को लेकर कई तरह के नियम कानून बनाए गए हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता है। भारत में ज्यादातर कंपनियां 9 घंटे और कुछ कंपनियां 8 घंटे काम करवाती हैं। हालांकि कई जगह 5 डे वर्किंग कल्चर भी है तो कहीं पर हफ्ते में बस एक ही छुट्टी मिलती है। नियम पूरे हैं लेकिन कागजों पर। असल में कुछ भी 9 to 5 नहीं है। कई कंपनियों में लोग डेली 14 से 15 घंटे लगातार काम करते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और पुणे के बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी करने वाले अक्सर अपना रोना रोते मिल जाएंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस रहा नहीं, बस बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2023 में आई रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा काम कराने वाले देशों में भारत 7वें नंबर पर है। कर्मचारी औसत 47.7 घंटे काम करता है हफ्ते में। 78% कर्मचारी वर्कलोड के शिकार हैं। 64% लोग सैलरी कटाकर वर्कलोड कम करने को तैयार हैं। लेकिन इससे अलग जब हम विदेशियों की बात करते हैं तो एक नजर डाल लेते हैं क्या है वहां पर वर्क प्लेस के नियम। फ्रांस 36 घंटे, ऑस्ट्रेलिया 38 घंटे, नीदरलैंड 29 घंटे, अमेरिका 37 घंटे, ब्रिटेन 36 घंटे। अब जरा इससे इतर सोचिए, हमारे देश में बात चल रही है कि हमारे कर्मचारियों को हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। अगर हमें विकसित भारत बनना है तो 70 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे विकसित भारत को क्या हमारे नेता और उद्योगपति गले में टांग कर घूमेंगे जिसमें उसकी प्रतिभा घुट घुट कर जान देते? चलिए छोड़िए इन सब आंकड़ों की बातें, हम आपको बताते हैं कि तनाव को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। मित्र और चाहने वालों के साथ घूमिए, मिलिए, गप्पे लड़ाइए, बेसिर पैर की बातों पर हंसिए। अपने बचपन के दिन और कॉलेज की लाइफ को याद करिए, क्योंकि स्ट्रेस हमारे अंदर प्रेशर कुकर की तरह होता है।
ये इकट्ठा होता रहा तो एक दिन फट जाएगा। इसलिए सीटी की तरह प्रेशर को रिलीज करते रहिए। शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हम दोस्तों के साथ होते हैं। यह हार्मोन एंटी स्ट्रेस होता है। 10-15 मिनट के लिए ही फोन और गैजेट को हटाकर अपनों के साथ लंच और डिनर करिए। यकीन मानिए, इससे 40 से 50% तनाव कम हो जाएगा। लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन देखने से डोपामीन बार बार रिलीज होता है। ये इंटरनेट एडिक्शन से भी होता है। इसलिए वर्चुअल दुनिया छोड़िए, रियल दुनिया में आइए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए द शिखा शो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी शिखा मेहरोत्रा को दीजिए इजाजत। कल एक और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।